आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्रिम मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। आयुर्वेद शिविर का आज दूसरा दिन है और जब कभी भी कोई को आशीर्वाद दिया जाता है तो बोलते हैं चिरायु हो, जबकि सिद्धांत ग्रंथों का आरूढ़न करेंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आयु कर्म का एक भी निषेध कोई बढ़ा नहीं सकता। घट तो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। बात हम चिरायु की करते हैं। हाँ, इतना जरूर लिखा है या आचार्य श्री जी के मुख से सुनते हैं कि पूर्णायु बनो, चिरायु हो नहीं सकते। रावण जैसे, भीष्म पितामह जैसे, या जिनको देवताओं का नाम ही है अमर, जो कभी मरे ही नहीं, ऐसा है क्या? बोलो। उनका नाम अमर भट्टामर बोलते हैं अपन, उसमें भी अमर आया। तो अमर देवों का पर्यायवाची शब्द जरूर है, लेकिन मरना उनको भी होता है। इसलिए चिरायु का मतलब यहां पर बहुत लंबी आयु, लेकिन वो आयु भी समाप्त तो होने वाली होती है ना। आयु कर्म का एक भी, जो भी मैंने कहा, निषेध तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी सामने आके खड़े हो जाएं तो बढ़ा नहीं सकते। जितना आयु आपने बांधी है, पहले बात तो आयु हमेशा बंधती नहीं, एक निश्चित समय अवधि होती है, उसी में आयु कर्म का बंध होता है। और वो आयु एक बार बांध ली, उसके बाद में जब उदय में आना शुरू हो जाती है तो अब उसमें बढ़ नहीं सकती, कम हो सकती है। वो भी मनुष्य और तिर्यंचों में, मनुष्य और तिर्यंचों में। हम आयु को कम करने के कई साधन आचार्यों ने बताए हैं। अष्टपाउड़ में आचार्य कुंद कुंद ने 16 कारण बताए जिनके द्वारा हम आयु का क्षय कर देते हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के उदाहरण से आप पहले समझ लो। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से पेट्रोमैक्स होती है या कोई भी टंकी है, गैस, आपका गैस चूल्हा जो होता है, तो उसमें यदि नलकी से, नली से या बर्नर से जो तेल या गैस आ रहा है वो यदि एक अनुपात में आएगा तो इतनी देर चलेगा। जैसे हमारा अभी मान लीजिए हम स्वस्थ व्यक्ति हैं तो जो श्वास ले रहे हैं तो वो एक सामान्य श्वास कहलाती है, और सामान्य से यदि श्वास ले तो वो इतने साल जिएगा। लेकिन यदि वही तेल या वही गैस यदि लीकेज हो जाए तो, बोलो, बर्नर लीकेज करने लगे तो जो 3 घंटे चलने वाला था टंकी, वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। और ये टंकी ब्लास्ट हो जाए तो, टंकी फूट जाए तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। बस यही हमारे साथ में है। यही हमारी जो श्वास यदि सामान्य से चल रही है तो आपको सामान्य जितनी आप आयु बांध के आए हैं उतना जिएंगे। और यदि उसी को हम अकाल में यदि किसी भी कारणवशात खपा देंगे तो वह निश्चित रूप से कुछ ही समय में, और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं,
उनमें तुरंत भी एक साथ वह आयु पूरी की पूरी खिल जाती है। और वह आयु हमारे यहाँ ऐसा नहीं बताया कि 80 साल की आयु बांध के आए थे और 40 साल में मर गए, तो अब जो 40 साल बची वो भूत में ढूंढेगा, हैं प्रेत में ढूंढेगा, त्रियंच वर्ग की ढूंढेगा, ऐसा नहीं। एक बार जो आयु बांध के आया, बिना आयु बांधे यहां से मरेगा नहीं। क्या बोला? बिना आयु के बंधन के उसका मरण 3 काल में संभव नहीं हो सकता है। 8 अपकर्ष काल आते हैं, उनमें आयु बंध होता है। 8वां अपकर्ष काल बताया कि कुछ भी नहीं होगा, तो जैसे अंतिम समय में मान लीजिए अभी तक आयु बांधी नहीं थी और कोई कारण ऐसा आ गया मरने का, तो उस समय वो तुरंत आयु बांधेगा और तुरंत चला जाएगा। फ्री में इधर की आयु उधर जाना कोई हमारे यहाँ नहीं बताया। तो वो 16 कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हम अपनी आयु का क्षय पहले कर देते हैं। विष पहला आया, गाथा बोलता हूं। विश्वेयण रक्तक्षय भय सत्य ग्रहण संकिलेशाणम आहार साणम निरोहणा खिज्जाए आहु हिमजलन सलिन गुरु है पवैय तरु रूह न जन भंगे ही रस विज्जो पदारण अन्न पसंगे ही वीणे ही। विष वेदना, रक्तक्षय, रक्त का क्षय हो जाना, भय, फिर उसके बाद में शस्त्र प्रहार, संक्लेश, आहार निरोध, श्वासोच्छ्वास निरोध, बर्फ, अग्नि, पानी में गिर जाना, बड़े पर्वतों से गिरना, वृक्ष पर चढ़ना, वृक्ष से गिरना, शरीर का भंग हो जाना, रस विद्या का प्रयोग करना, रसायन का प्रयोग करना, जितनी भी विद्याएं सिद्ध करते हैं ना, इनकी आयु का क्षय होता है। अन्याय, ये आयु के 16 कारण बताए जो आयु क्षय करने के। अब इनमें से कितने कारण हम करते हैं बोलो? आप तो एक ही ले लो, संक्लेश, बात बात में संक्लेश हो रहा है, और ये आयु के क्षय का कारण बताया है ना। पर्वतों पर चढ़ना और उसके बाद में वंदना के लिए जा रहे हैं, ये अलग बात है। उसमें भी जल्दी अपन तेजी से चढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी हमारी जो श्वास है वो आती है, इसलिए बताया दीर्घ श्वास। प्रसाद सागर जी महाराज जी तो अपने कमरे में लिख के रखते हैं दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास के माध्यम से हम अपनी आयु को बढ़ा तो नहीं सकते हैं, जितनी है उतनी पूरी करके जा सकते हैं। समझ में आया? जो जल्दी जल्दी, कुत्ता देखा आपने? श्वान, कुत्ता जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसकी आयु भी कम होती है। बोलते हैं ना कुत्ते की मौत चला गया, आप देखिए, तो वो तुरंत ही चला जाता है। और इधर कछुआ देखा? कछुए की उम्र ज्यादा होती है, आयु जो है क्यों होती है? वो धीरे धीरे श्वास लेता है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, बैठे हैं हमारे इधर भैया जी, कि जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, और जितनी गहरी श्वास उतनी गहरी नींद। लिख लो, जितनी लंबी श्वास उतनी लंबी आयु, और जितनी गहरी श्वास। महाराज जी, गहरी श्वास का क्या अर्थ होता है बता देते हैं। गहरी श्वास का मतलब होता है, 3 शब्द हैं। पहला है लेना, है ना, कुंभक, रेचक, पूरक, ये 3 शब्द हैं। तो पूरक यानी भरना, कुंभक यानी रोकना, और रेचक यानी छोड़ना। अपन क्या कर रहे हैं? अभी मैं बोल रहा हूं तो भी मेरी श्वास ले भी रहा हूं और छोड़ रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि श्वास रोक लिया, अब 30 मिनट 25 मिनट हम जो है बोलेंगे तो श्वास रोक के बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। श्वास ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। तो लेने को बोलते हैं पूरक और छोड़ने को बोलते हैं
रेचक, हाँ ये शब्द भी याद रखो। और फिर यदि हमने थोड़ी देर रोट लिया है तो वो है कुंभक। तो कुंभक आप जितनी देर तक रोट पाएंगे, जितनी देर आप अपनी श्वास को एक कुंभक का अभ्यास होता है, और उतने ही हम अपनी आयु को पूर्ण कर पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे। अन्यथा जल्दी जल्दी लेना और जल्दी जल्दी छोड़ना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आयु कर्म के इन आयु क्षय के इन कारणों को आप ध्यान में रखें। आज 52 गजा की इस पावन धरा पर आए हैं और एक संयोग मिला है आयुर्वेद शिविर का, तो इसके माध्यम से कुछ बातें अपन गांठ बांध लें कि भैया ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारे परिणामों में संक्लेशपना आए, विशुद्धि हमारी बढ़े, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ेगी। कर्म निर्जरा तो बाद की बात है, आप अपनी आयु की निर्जरा पहले कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं संक्लेश करके। दूसरे पर तिल्ली होती ना, तिल्ली, आपने दिया सलाई जलाई, किसको जलाने के लिए? दूसरे को। अरे दूसरे का मतलब गैस जलाने के लिए भी तो दिया जलाई जलाते हो नहीं जलाते हो? आप हमेशा दूसरे वाले पे ध्यान क्यों दे रहे हो? हाँ, दूसरे का मतलब यहां सामने चूल्हा जलाने के लिए दिया सलाई जलाई, चूल्हा जले या न जले, दिया सलाई तो पहले जल ही चुकी है। थोड़ी सी हवा का झोंका आया, वो बुझ भी सकती है। बस आपने अपने परिणाम खराब किए, सामने वाले पर अटैक होगा या नहीं, सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, ये बात की बात है। आपने तो अपने परिणामों को जला ही लिया है, खराब ही कर लिया है। इसलिए आचार्यों ने बताया कि जहां पर कसाय वगैरह होती है, आप क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इनको वहीं ड्रॉप कर दो, वहीं रोक दो, तो निश्चित रूप से हम बच जाएंगे। अन्यथा कौन कौन को जला पाएगी ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए संक्लेश नहीं करें। पहली बात, 4 बातों को याद रखना। आज 4 बातें कुछ बताएंगे हम आपको। तो पहली बात है, प्रयास करेंगे लेकिन परेशान नहीं होंगे। घर परिवार में भी प्रयास करेंगे, परेशान नहीं होंगे। हम समझा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे ही पड़ जाओ तो 3 काल में नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई भी बात है, हम अपने जीवन में कोई भी चीज को अंगीकार करना चाहते हैं। कई बार होता है, महाराज मैंने तो याद ही कौन हो, मैं तो पढ़ू हूं लेकिन फिर भी याद कौन नहीं। आप उसको याद करने की प्रयास करो, परेशान मत हो। समझ में आ गया? हर चीज में लगाओ, प्रयास करेंगे, परेशान नहीं होंगे। लेकिन आज का आदमी प्रयास तो करता ही नहीं, उसके पहले परेशान होना शुरू हो जाता है। आप देखो, वो बीज बोया नहीं, इसमें अंकुरन आयात नहीं आया, आयात नहीं आया, आयात नहीं आया, खोद खोद के देखेगा तो बीज भी खराब हो जाएगा, बीज भी खराब हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, वो खाद का काम भी नहीं करेगा। इसलिए पहला बताया, प्रयास करेंगे, परेशान नहीं होंगे। फिर दूसरा है, सतर्क रहें, सावधान रहें, शंका मत करो हर बात बात में। हम संक्लेश परिणाम जो कहाँ होते हैं, हम शंका करते हैं। शंका करोगे कुछ नहीं। पहले बार बेटा हवाई जहाज में बैठ के जा रहा है, अब देखो, अरे बेटो गए हो पहले बार हवाई जहाज में बैठ के, अब क्या करेगा? बस वो मन में माँ के और पिता के एक ही बात उसको घर करती रहेगी, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। अब ऊपर उड़ रहा है, ऐसा ही नहीं, वो नीचे, यहाँ रोज ही उड़ने वाले बैठे हुए हैं। बोलो, उसको एयर बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर टैक्सी। जैसे आप लोग टैक्सी लेके जाते हो, वैसे ही वो टैक्सी है, बस वो ऊपर उड़ रही है, ये नीचे चल रही है, इतना ही तो अंतर है। और ये सोचो, सकारात्मक सोचो ना, कि पहले बार बेटा है, देखो मेरा बेटा इतना योग्य हो गया है कि आज हवाई जहाज में भी बैठ के जाने की योग्यता आ गई। इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे, आप सावधान रहें, सावधान रहेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी एक्सीडेंट भी नहीं होगा। एक्सीडेंट तभी होता है जब हम सावधान नहीं रह सकते। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, कैसे, किसी ने पहला प्रश्न पूछा
कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे बोलें। बोले ज़्यादा मत बोल, बस यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक चलो और यत्न पूर्वक खाओ। अभी उसकी भी बात करूँगा, आज आयुर्वेद की बात है तो मेन तो वही है। लेकिन संश्लेष परिणाम से बचने के लिए पहला बताया मैंने, क्या बताया बोलो, प्रयास करें, परेशान न हो। दूसरा बताया सतर्क रहो, शंका मत करो। सतर्क रहो, शंका मत करो। बात बात पर शंका करेंगे, 3 काल में अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद में नकारात्मक बस सोचो, सकारात्मक सोचो। नकारात्मक, नरक है ना वो न से बना है, और स्वर्ग है ना वो स से बना है। आपके ऊपर डिपेंड है। आप नकारात्मक सोचेंगे तो नरक तो बाद में जाएंगे, घर परिवार को पहले ही नरक बना लेंगे। और सकारात्मक सोचेंगे तो स्वर्ग अपन ने देखा या नहीं देखा, यही स्वर्ग है अपने सामने। हर चीज को पॉजिटिव, प्रमाण सागर जी महाराज तो यही कहते हैं बार बार कि पॉजिटिव। आप देखो आचार्य श्री जी के पास में, प्रमाण सागर जी के पास में, या साधु संतों के पास में आप बैठते हो, उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप हारे हुए भी आएंगे तो आपको एक हिम्मत बंधा के वो आपको भेजेंगे। हाँ, प्रमाण सागर जी की जयमाला में बोलते हैं ना, हारे को भी हिम्मत मिलती, आहत भी राहत पा जाता। क्या बोला? हारे को भी हिम्मत मिलती। क्या है? कुछ नहीं, केवल मात्र आपके अंदर के विश्वास को, हम जो गलत वे में जा रहा था, जो हमेशा गलत ही सोच रहा था, उसको उठा दिया थोड़ा सा और सकारात्मक कर दिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अपने आत्मविश्वास को जागृत करें, आत्मविश्वास को जागृत। सबसे बड़ा विश्वास आत्मविश्वास। क्या बोला? सबसे, दूसरा तो बाद में विश्वास करेगा, पहले अपनी आत्मा पर मत दिलाओ विश्वास। लौट आता व्यवहार से, आचार्य श्री जी का हाइकू है। विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं में आत्मविश्वासी नहीं, यदि तुम्हारे में यदि मान लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो, मैं ये बोलता हूं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बनो। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस खराब है, और अति विश्वास जिसको बोलते हैं, और आत्मविश्वास जरूरी है। आज हमने अपने आत्मविश्वास को खो दिया, इसीलिए तो भारत की ये दुर्दशा बनी है। कल 15 अगस्त है, मालूम है नहीं है? हाँ, आज़ादी का 75वां वर्ष है, लेकिन आज़ाद हुए तो 75 वर्ष हो गए, हमने अपनी गुलामी को और ज़्यादा जकड़ लिया। क्या बोला मैंने? भले ही हम बाहर से आज़ाद नजर आ रहे हैं, एक कंपनी आई थी, हमने उसको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए अनेक उपाय किए थे। आज प्रशासन और शासन कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे भारत में आओ और यहाँ खोल लो, मतलब भारत का पैसा आप धन लूट के ले जाओ, भारत का खजाना ले जाओ। ऐसे खजाना लुटाओगे, 3 काल में आपको स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं, परतंत्र। आज बात बात में हम परतंत्र हो चुके हैं। इसलिए कल का हमने टाइटल ही बताया इन लोगों को कि स्वतंत्रता तो अच्छी है, स्वच्छंदता अच्छी नहीं। आज स्वच्छंद हो गए, हर चीज में स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। यहाँ पर यही बात है, नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक सोचो। और अंतिम है, संश्लेष से बचने के लिए सबसे जरूरी है कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। क्या बोला मैंने? कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। आज आदमी कर्म कांड में उलझ रहा है। मेरा हाथ देख दो महाराज, इसमें कैसा है? तुम्हें कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं है और तुम मुझे हाथ दिखाने आ गया। अरे, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बोलो। और आपसे अच्छा कमा रहे हैं और आपसे अच्छा चल रहे हैं, फिर कहां तुम हाथ उठे? हाथ मत दिखाओ, अपनी बाहुओं पर विश्वास रखो। बाहुओं में दम है
तो पत्थर में से भी पानी निकालने की शक्ति आप में है, और बाहुओं में दम नहीं है तो ये दिखाते रहो, कुछ नहीं होगा। आप चाहे मेरे पास आओ चाहे अन्य के पास जाओ, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। अपने आचार्य श्री जी कहते हैं बाहुओं में बहुत दम है, और बाहुओं के दम के पुरुषार्थशील बनेंगे तो फिर आपको किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो चक्कर ही काटते रहो। मुझे थोड़ी मदद दिला दो, आपके वहाँ तो जानकारी है किशनगढ़ में है संस्था खुली हुई है। मदद मत मांगो, ऐसे बनो कि मदद देने वाले। मदद देने वालों को मैं ये कहूँगा और आशीर्वाद भी दूंगा, और खूब दे रहे हैं वो लोग, लेकिन हमारे पास में 2 हाथ और 2 पाँव मिले हैं, तो कभी भी किसके सामने मदद मांगने की योग्यता मत रखो। हम तो कई बार कोई आता है तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि भैया तुम कर क्या रहा है? महाराज कुछ नहीं, बस भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है। कुछ भी खोलता हूँ तो करता ही नहीं। तो भैया तुम किसी के यहाँ 50 रुपये 100 रुपये यहीं कर ले, तुम आज 300 रुपये तो मजदूरी, 400 रुपये मजदूरी तो यहाँ दे रहे हैं ये लोग, और 50 से 100 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। बोलो, तो इस प्रकार से, और इसमें कोई चोरी चपाटी नहीं और किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है, ये अपनी स्वाभिमान की कमाई है। आज स्वाभिमान को छोड़ दिया तभी हम दूसरे के सामने मानते हुए नजर आते हैं। स्वाभिमान याद रखोगे तो वही याद आ जाएंगे मूंछ पर ऐसे ताव देते हुए, है ना? वो भगत सिंह और तात्या टोपे है ना, वो मूंछ पे ऐसे, आचार्य श्री जी को बहुत अच्छी लगती है वो फोटो। जब कभी भी विद्यालय में रुकते हैं उसी फोटो को देखने के लिए वो बिल्कुल देखते रहते हैं। और आचार्य श्री जी ऑफिस में ही रहते हैं ज़्यादातर, जो छोटा ऑफिस रहता है उसी में उनका रहता है। तो विद्यालयों में वो फोटो अवश्य लगे हुई मिलेगी। अपने स्वाभिमान को जागृत करो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो 4 बातें अपन ने की आज। अपन ने पहला कहा मैंने कि प्रयास करें, परेशान ना हो, सतर्क रहें, शंका न करें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक नहीं। और उसके बाद में अंतिम बताया कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्म कांड पर नहीं। इसलिए इनको अपन जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। आयुर्वेद की बात है और पूर्ण आयु की बात करना है। पूर्ण आयु, चिरायु हम नहीं हो सकते, लेकिन पूर्ण आयु तो हो ही सकते हैं। चिरायु की बात नहीं, पूर्ण आयु की बात करो। और पूर्ण आयु की बात पूर्ण आयु में जाने से नहीं होगी। क्या बोला मैंने? जबलपुर में जो पूर्ण आयु खुला है उस पूर्ण आयु में जाने से पूर्ण आयु नहीं मिलेगी। आप वहां चले गए तो अब पूर्ण आयु हो गए। आप अपने जीवन व्यवहार को, जीवन शैली को आप बदलना बहुत जरूरी है। खान पान को सबसे पहले सही करो, क्योंकि आचार्य श्री जी ने कहा है, हाइकू है, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। हमारा खानदान वो था जो मर्यादित हर चीज को उपयोग करता था, और आज हमारा खान पान कहाँ चला गया? फास्ट फूड के जमाने में हम पूर्ण आयु की बात कर ही नहीं पाएंगे। प्रतिपल ये जो डब्बा बंद पदार्थ है न, जो जंग लगा दे हमारे शरीर को, उसको बोलते हैं जंक फूड। और जो हमारी आयु को कर दे ब्रेक, उसको बोलते हैं ब्रेकरी। इसलिए ब्रेकरी आइटम और जंक फूड और फास्ट फूड से बचो। हाँ, फास्ट फूड को याद करो। जो हमारे तीर्थंकर थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने आहार लिया नहीं लिया? बोलो, महाराज जी लोग आहार लेते कि नहीं लेते हैं? आप लोग अच्छे से शोध करके देते हो, अच्छे शोधन करके। बड़ी गाड़ियां होती है तो उनमें पेट्रोल भी महंगे वाला डलता है, समझ में आई? जितनी स्टैंडर्ड की गाड़ी खरीदोगे ना, उनमें पेट्रोल भी बहुत महंगे वाला डलता है। ये गाड़ी बहुत महंगी है। आचार्य श्री जी एक दिन इरियापत भट्टी में बैठे थे, सुनो, तो 32 महाराज जी थे हम लोग। आचार्य श्री जी बोलते हैं, सुनो। हम लोग जी महाराज जी, सब महाराज जी एक साथ, दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले ये गाड़ियां है ना, ये गाड़ियां, ये मेरी है। क्या बोला आचार्य श्री जी ने? ये गाड़ियां मेरी है। तो हमने बोला हाँ जी आचार्य श्री जी, आप ही की तो है।
रोम रोम आपका है। तो बोले मैंने आपको चलाने के लिए दी है, ये गाड़ियां मेरी है, मैंने आपको चलाने के लिए दी है। ऐसा नहीं जो चाहो जाओ जहां चाहो कुछ भी डाल लो जब चाहो, ऐसा नहीं हो सकता है। 24 घंटे में 8 बार आहार लेना है, और यहाँ तो 48 घंटे में 8 बार आहार लेने वाले महाराज जी हैं। तो 8 बार यदि पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, तो ऐसे वैसे नहीं, सोच करके अच्छे से जो इसके लिए उपयुक्त है वो डीजल वो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डालेंगे। कहीं पर भी जाके भिड़ा दी, वो बाद में आके बोलो महाराज जी, आचार्य श्री जी, ये तो भिड़ गई तो चालान भी ठोक दूंगा, क्योंकि गाड़ी मेरी है, मैंने आपको चलाने के लिए दी है। इस प्रकार से इस गाड़ी का बहुत उपयोग करना है और आगे तक लेके जाना है। तो निश्चित रूप से पेट्रोल का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। जो पेट्रोल आपके लिए अच्छा नहीं है उस पेट्रोल की ओर देखो भी मत। हाँ, यदि छू लो तो आहार, छू लो तो नहाओ, हमारे बाबा जी बोलते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, समाधि यहीं हुई उनकी, शांतिलाल जी बाबा जी की, इसी जगह। तो वो यहीं पे थे। आप लोग तो शायद उस समय विधान चल रहा था, हाँ विधान चल रहा था तो उस समय। तो कह रहा था मैं कि आज मैं किसकी बात करूं, आत्मा और परमात्मा की बात करने वालों। उसी फ्रिज में आप मुनि महाराज जी के लिए जो दही जमाया है वो दही भी रखा है, और उसी फ्रिज में बाजू में मैगी की थैली भी रखी है, मैगी का पैकेट भी रखा है। अब बोलो किस प्रकार से हो पाएगा। अधिकतर घरों में आज टोमेटो सॉस की बोतल रखी है, टोमेटो केचप की बोतल रखी है। ये क्या आप इनको शुद्ध शाकाहार मानते हो? बोलो। ये जितने भी फास्ट फूड हैं उनको अपने फ्रिज से उठा के बाहर फेंक दो और घर से उठा के बाहर निकाल दो, तब तो आप पूर्ण आयु का सही समर्थन कर पाओगे। और अन्यथा कुछ नहीं, अपनी आयु को अल्प समय में ही आप खिरा के और क्षय करके यहाँ से विदा ले लेंगे। हमें पूर्ण आयु बनना है तो इन सब बातों का ध्यान में रखना है। कुछ बातें हैं जिनको करके 9 पॉइंट हमने लिखे हैं, उनको बोल के आप लोगों को बता देते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें, पूर्ण आयु का यदि आपको पालन करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें, पहला मंत्र है ये। फिर उसके बाद में नियमित योगाभ्यास करें। 1 घंटा आप शरीर को देंगे तो 23 घंटा। आज भी मैं आचार्य श्री जी के कक्ष में हम लोग सोते थे। आचार्य श्री जी सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी इस गाड़ी को, जैसे एयरपोर्ट पे कभी गए, फ्लाइट ऊपर उड़ाने से पहले वो उसके कल पुर्जे, नट बोल्ट, बोलट सब चेक करता है। ऐसे नहीं उड़ा दी ऊपर। आप लोग तो उठे और शुरू हो गए। तो नियमित 1 घंटा या 45 मिनट इस शरीर को दें। 23 घंटा खूब काम में लें। अभी पूछ रहे थे पहाड़ पे मेरे से, महाराज जी आप करते क्या हैं जो आप इतनी ऊपर चूलगिरी पे आ गए और अभी तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में नीचे मिलेंगे। तो यही है कि सुबह सुबह इसके नट बोल्ट चेक करते हैं, कोई ढीला ढाली तो नहीं है। यदि ढीला ढाली होता है तो उसको कस देते हैं कि भैया आज ये ढीला है, इसको कस दो। तो अपने 1 घंटा इस शरीर के लिए आप चेक करें। हाँ, ये आर्त रौद्र ध्यान नहीं है, शुद्ध धर्म ध्यान है। सुन लो। हाँ, ऐसा नहीं अरे महाराज शरीर के ऊपर ध्यान देते। हाओ, शरीर देखेंगे तभी आगे साधना कर पाएंगे। फिर तीसरा है भोजन हमारे यहाँ सात्विक हो, सादा हो। अब भोजन करेगा, उसके बाद में भोजन सादा, और यहाँ पे तो चाय, बेड टी, बोलो नाम ही खाइए, बेड टी। अब बुरी है, बस चाय बुरी है, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा बोलने के बाद भी। फिर उसके बाद में चौथा लिखा हमने, श्रम करो, परिश्रम करोगे। डायबिटीज वाइबिटीज है ना, ये तो ऐसे, हाँ, छूमंतर। आचार्य श्री जी बोलते हैं या तो श्रमिक बनो या श्रमण,
दोनों में श्रम जुड़ा है। क्या बोला मैंने? श्रम से ही श्रमिक बनता है और श्रम से ही श्रमण। दोनों में से एक बनो, नहीं तो न घर के रहोगे न घाट के। फिर पांचवा बोला संकलेश से बचो, अभी पूरा प्रवचन हमने आपको बता दिया। छठा बोला है आप कुछ समय प्रभु प्रार्थना जाप के लिए रखो। हाँ, अपने 24 घंटे में से आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट आप प्रभु के पाठ के लिए, प्रभु जाप के लिए और अपने आत्मचिंतन के लिए रखो। फिर उसके बाद में है पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग मत करो। पांचों इंद्रियों का कभी भी दुरुपयोग, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या छूना क्या नहीं छूना, यही तो इंद्रियों के विषय है। इन इंद्रियों के विषयों का दुरुपयोग मत करो। फिर उसके बाद में है रात में अंतिम, रात में समय पर सोएं। हमने समय से आपको ये टाइम टेबल बता दिया सुबह से शाम तक का आज आयुर्वेद में, कि शाम को रात में अर्ली गो टू बेड, अर्ली गो टू राइस, हेल्दी एंड वाइस, ऐसा सुना था। आज जो स्वस्थ रहना चाहता है वो इन 9 उपायों को यदि अपने जीवन में धारण कर लेगा तो वो पूर्ण आयु करके यहाँ से जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय अपन सबका पूर्ण हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।